जब वो लोग आते थे यहाँ पर खेती करने उस समय भी, तो उनके समय के जो भी उनके पिताजी थे बुधिया के, आत्माराम बुधिया, तो उस समय भी वो लोग उनको डरा धमका के भगा देते, क्योंकि उस समय तो वो अनपढ़ भी थे। कागज़ पत्र तो मिला है, लेकिन कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, उनको जानकारी नहीं था। गरीब लोगों को मतलब जब ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हुआ तो फिर वो जब सरकार के हाथ में जब ये ज़मीन आई, तो फिर उन लोगों को जब ये टी फ्रंटियर कंपनी जब ख़त्म हो गया, उनका जो भी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो एक लीज में था, ठीक है, वो उसका मालिक नहीं था टाटा टी फ्रंटियर कंपनी। तो अगर वो लीजधारी से अगर वो डीड बना के कहेगा कि मेरा ज़मीन है, तो कैसे मानेंगे? ठीक है, हम लोग के मतलब दादा परदादा लोग ऐसे किए, लेकिन हम लोग भी वही करेंगे, तो फिर क्या ये रह गया? अभी हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग तो कुछ अलग करेंगे ना, हम लोग तो लड़ेंगे ना। तो वही हम लोग अपना जमीन अपना कहने के लिए आए हैं। प्रीतम करमाली उर्फ लोहरा, तो वो बुधिया जी से मिल के अपने प्लॉट पे वो काम करवा लिए हैं और अपना खुद केस को शायद विड्रॉ कर लिए, मतलब अपना केस को मतलब अपना एक तरह से वो विड्रॉ कर लिए हैं। बाकी जो हम लोग जो एंट्री मारे हैं, ठीक है, बाकी जो रैयत लोग हैं वो लोग का अभी चल रहा है, सिर्फ वो उससे मिलके अपना साठगांठ बना लिया है। हम इनके दिल है होने से सरकार अनुदान जमीन कहिए के नहीं गरीब के दिलक है, तो एखन दिलक है तो हम इन कहती है हम इन करे के, वो कहेला हम नहीं देबो हमार है के हैं, तो ये का बात वो दिलक झूठे हम इनके सरकार। लेकिन सीओ भी बोला था तो ही कर जमीन है, वह तो सरकार दिलक है तभे नहीं आई ना, नहीं जितलक तो आउठिना नहीं जाइले, यहाँ बता ले तभे नहीं आई। अब अभी आते हम लोग यहाँ पर कब्जा करने के लिए तो पुलिस को भेज देता है, तो फिर 144 ये करता है। पुलिस यहाँ क्या बोलता है, डराता धमकाता है क्या? नहीं, वो बोलता है कि आप लोग यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। क्या है? अभी जो यहाँ केस चल रही है ऐसा बोलता है। तो क्या बन रहा है, हम तो यहीं से देख रहे हैं। पैसे वाले हैं बहन, वो पैसा वाला, हम लोग गरीब है ना। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर बीआईटी मिश्रा इलाके में आए हैं और ये मेशरा मौजा पड़ता है। और रिंग रोड, जो नया रिंग रोड बन रहा है तुरुप की ओर, जब आप थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो इस रिंग रोड से सटा लगभग 6 एकड़ 58 डिसमिल का एक ज़मीन है। और हमने लगातार आपको ज़मीन लूट को लेकर आपको कहानियाँ, नई कहानियाँ आपके तक लेके आते हैं। आज कहानी हम लेके आए हैं भूमिहीनों की। तत्कालीन बिहार जब था, उस वक्त बिहार सरकार ने 7 भूमिहीन परिवारों को 6 एकड़ 58 डिसमिल ज़मीन दी थी। और उसके बाद जो रैयत थे वो यहाँ पर कब्जेवारी नहीं ले पाए, क्योंकि दबंगों ने उनको यहाँ पे कब्ज़ा करने दिया ही नहीं। दबंग प्रवृत्ति के थे वो लगातार विरोध करते रहे, जो रैयत थे उनको बैठने नहीं दिए। लेकिन अब जो युवा वर्ग है, उसी रैयत के जो युवा वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने ज़मीनों को पहचाना इन्होंने और उस ज़मीन पे इन्होंने दावेदारी की। और सीओ की रिपोर्ट भी आ गई है। सीओ की रिपोर्ट में सीओ ने ये रिपोर्ट बनाया है कि यह भूमिहीनों की ज़मीन है और यहाँ पर ये घर बना सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, इनको जो करना है कर सकते हैं। लेकिन जो बाहरी दबंग है वो यहाँ पे किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। अगर काम होगी तो थाना इसमें उचित कार्रवाई करेगी। फ़िलहाल मैं आपको खाता प्लॉट बता देती हूँ। खाता है 140 और प्लॉट संख्या है 1156 और यहाँ टोटल 7 रैयत है। मैं नाम के साथ बता दे रही हूँ। ओझाई करमाली, पिता स्वर्गीय गंदूरा करमाली। दूसरा है स्वर्गीय बोधो पहान, पिता स्वर्गीय इतवा पहान। उसके बाद तीसरी जो रैयत है वह है स्वर्गीय गंजू मुंडा, पिता स्वर्गीय झरी मुंडा। चौथा परिवार है स्वर्गीय देवराम गोड़ाइत, पिता हैं स्वर्गीय देवनाथ गोड़ाइत। पांचवा है स्वर्गीय पकलू गोड़ाइत, पिता है स्वर्गीय पहलवान गोड़ाइत। छठवा है तीरथनाथ गोड़ाइत, पिता भंजुआ गोड़ाइत। सातवां है रुदिया गांव के हैं। सातवां है स्वर्गीय
गणेश मुंडा, पिता है स्वर्गीय लालदेव मुंडा। ये 7 रैयतों में जो 2 रैयत है यहाँ के दबंग कहे जाने वाले, जो बुधिया एजेंसी है, इनकी बहुत बड़ी एजेंसी चलती है और इस इलाके में काफ़ी दबंगई के साथ रहते हैं। बहुत ही दबंगई के साथ इन्होंने जो 2 रैयत हैं उनको अपने साइड में मिला लिया और 5 रैयतों को भी आज जोर ज़बरदस्ती से वो सारे ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ पे जागरूक हो चुके हैं और आज अपने जो ज़मीन है उसकी नापी जोपी कर रहे हैं। फिलहाल हम बारी बारी से सबसे बातचीत करते हैं। फिलहाल दिनेश जी हैं, इसी रैयत परिवार से हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि लंबा प्रोसेस चला है, बिहार सरकार समय की बात है, आप लोग यहाँ पे कुछ अपना अधिकार के लिए खेती बाड़ी या कह ले कुछ घर भी क्यों नहीं बनाए? जब दादाजी लोगों को मतलब ये ज़मीन मिला तो उस समय में उन लोगों को उतना मतलब जब वो लोग आते थे यहाँ पर खेती करने उस समय भी, तो उनके समय के जो भी उनके पिताजी थे बुधिया के, आत्माराम बुधिया, तो उस समय भी वो लोग उनको डरा धमका के भगा देते, क्योंकि उस समय तो वो अनपढ़ भी थे। कागज़ पत्र तो मिला है लेकिन कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, उनको जानकारी नहीं था। ठीक है। तो जब दादाजी के बाद जब बाबा लोग आए तो बाबा लोगों को पता चला कि ये ऐसा ऐसा मैटर है, तो धीरे धीरे जब मामला हम लोग तक आया तो हम लोग इस ज़मीन पे चढ़ाई करना शुरू किए। जब चढ़ाई करना शुरू किए तो बुधिया हम लोग को डराने धमकाने लगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि अच्छा, डराने धमकाने में क्या आता है? आपसे लड़ाई किया, क्या किया? यही कि जब भी इधर आते थे काम उम करने के लिए तो यहाँ से अपना जो उनका गुर्गे लोग हैं उन लोग को लेकर आके, क्या गुंडे लेके घूमता है? अब जो भी कह लीजिए, गुंडे हैं या उनके गार्ड्स हैं, गार्ड्स कह लीजिए, तो वो उनके द्वारा मतलब यहाँ पर काम नहीं होने दिया जा रहा था उनके द्वारा। ठीक है। तो फिर अभी फ़िलहाल में जब हम लोगों को ये सब मामला पता चला तब लास्ट में हम लोगों जब ज़बरदस्ती और करने लगे तो बाद में उन्होंने एक सूट फाइल किया, टाइटल सूट, जो 2017 में फाइल किया गया, जो अभी तक चल रहा है। मामला अभी कोर्ट में है। अच्छा, टाइटल सूट किस आधार पर उन्होंने डाला है, कुछ पता चला, कुछ पता किए आप? जहाँ तक वकील लोगों से पता किए और उनका जो पुराना डीड है वो अपना डीड दिखाते हैं, कोई मतलब उस ज़माने का, तो डीड दिखाते हैं और कहते हैं कि हमको ये डीड से हम ये ज़मीन लिए थे। जैसे ये उस समय आसाम टी फ्रंटियर कंपनी था, उससे हम लोगों को डीड हुआ है और उसी डीड के आधार पर वो अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, मतलब पहले इस इलाके में चाय बागान हुआ करते थे? इस इलाका में चाय बागान हुआ करता था। दादाजी लोग और बाकी रैयत के जो भी मतलब दादा परदादा लोग थे वो लोग इस चाय बागान में काम करते थे। तो उन गरीब लोगों को मतलब जब ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हुआ तो फिर वो जब सरकार के हाथ में जब ये ज़मीन आई तो फिर उन लोगों को जब ये टी फ्रंटियर कंपनी जब ख़त्म हो गया, उनका जो भी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो एक लीज में था। ठीक है। वो उसका मालिक नहीं था टाटा टी फ्रंटियर कंपनी। तो अगर वो लीजधारी से अगर वो डीड बना के कहेगा कि मेरा ज़मीन है तो कैसे मानेंगे? मतलब जो खुद किराए में था, किराए से डीड बना के मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बिहार सरकार के हाथ में जब ज़मीन आई, उनके हाथ में निहित हुआ, जब ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हुआ, तब जाके फिर हम जो भी दादा परदादा लोग थे उनको मतलब सेटल किया गया। अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, आप डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं, उनका साइन है। ये करीब 84-85 का मामला है उस समय। अच्छा दिनेश जी, छोड़ देते हैं हम लोग 84-85 की बात। अभी सीओ की रिपोर्ट जून में आई है। सीओ ने ये बाकायदा आपको लिखित दिया है कि यहाँ के जो रैयत हैं उनकी ही ये ज़मीन है। तो फिर अब आपको तो कोर्ट में बहुत इजी है, अगर टाइटल सूट पे अगर गया है तो ये तो सारे आपके पक्ष में हैं। फिर आप यहाँ पे आज नापी करवा रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ दबाव पड़ा है क्या उधर से? उस समय मतलब जब कुछ दिन पहले, क्योंकि जब सीओ का रिपोर्ट आया दखल कब्जा देने के लिए, उन्होंने जब एक लेटर थाने को दिया, जो लेटर आपको भी मैंने दिखाया था, वो लेटर के हिसाब से वो सीओ भी यहाँ प्रेजेंट हुए थे। सारे रैयतों के बीच में वो आए थे और वो बोले कि आप लोगों की ज़मीन है, इसमें आप लोग काम कीजिए, खेतीबाड़ी करिए और अगर घर बनाइए, रहिए, और अगर कोई अड़चन डालने का कोशिश करेगा
अपोजिट पार्टी वाला लोग जो दबंग है 38 साल बाद जो कब्जा दिलाया है वो उस पर प्राथमिकी दर्ज भी होगी। तो आप थी BIT OP के अंतर्गत आते हैं, जी हाँ, है हम ना? लोग BIT तो उन्होंने कुछ किया? BIT OP के जो बड़ा बाबू हैं उन्होंने कुछ किया? उन लोगों को भी आवेदन दिया गया था, ठीक है, लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी जो बुधिया है, पैसे वाला आदमी है, तो किसी न किसी तरह उन लोगों का क्या साठ गांठ है वो तो नहीं पता, लेकिन उल्टा वही लोग आके हम लोगों को, मतलब पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है, इतना जान लीजिए। क्या पुलिस धमकाती भी है? क्या करती, मतलब क्लियर हो के आप बताइए, डरिए पुलिस मत। धमकाती नहीं है, लेकिन वो लोग बोलती है कि अभी मतलब आप काम नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, यही अच्छा ठीक है, काम नहीं कर सकते हैं, पर सामने में जो हम दीवार देख रहे हैं, अभी अभी जो नया छोटा दीवार बना है वो कौन बना रहा है? ये बुधिया जी ही कर रहे हैं, ठीक है। और एक मतलब मेरी जानकारी में एक आया था कि 144 का एक नोटिस रैयतों को मिला है, ठीक है। उसमें 144 का नोटिस मिलने के बावजूद भी वहाँ पर ये लोग काम चालू कर रहे हैं। सुबह को ये लोग काम कर रहे थे। कौन सुबह? आज की सुबह? आज की सुबह को, परसों सुबह को मैं आया था यहाँ पर, आके मैं इधर थोड़ा सा फोटो वगैरह खींचा था। उस समय ये दीवार भी नहीं था, ना ही ईंटा था। आज जब मैं सुबह को आया तो ईंटा भी लगी हुई थी और कम से कम 4-5 फीट का मतलब 144 में काम हो रहा है, थाना कुछ नहीं कर रही है? थाना कुछ नहीं कर रही है। देखिए, इसलिए थाना हमेशा बदनाम रहती है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि थाना बदनाम है। ज़मीन के काम में संलिप्तता के लिए उनको बार बार आगाह किया जाता है, सीनियर ऑफिसर उन्हें आगाह करते हैं कि आप ज़मीन के मामलों में ना पड़े, लेकिन खैर थाना तो थाना है, पड़ेगा ही। फिलहाल बाकी रैयत से बात करते हैं। अच्छा ये बताओ दादा, भूमिहीन परिवार से हाथोहीन एखन कहीं जमीन उमीन हो कि रेंट में रहाला? हाँ, अभी तो पूर्वज वाला पहले जमीन आई सेकरे में रही हथियार जमीन। तो इन बुधिया से काहे इतने डराला? बुधिया केस मुकदमा करके हम डरवेल बार बार 144 लगाई। और हाँ, ये काम करे वाले पुलिस भेज देवेला, पुलिस सब काम करे नहीं देते ना। का बोलोला पुलिस? हाँ बोला अभी इसमें 144 लगल है, आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। पर 144 में तो उधर काम हो रहा है। इधर तो काम हो रहा है, उसमें हम लोग बोलते हैं थाना को, तो थाना यहाँ आता ही नहीं है बंद कराने के लिए बुधिया का आदमी को। देखिए, मतलब थाने वाले बुधिया एजेंसी के जो हैं उनके परिवार को कह ले कि जो यहाँ पे दबंगई कर रहे हैं उनका ही साथ दे रहे हैं। बाकी रैयतों से बात करें, ये सारे रैयत हैं जिनको आप देख रहे हैं कैमरे में। कहाँ नाम हो बाबा? तिरपाल मोहल्ले। अच्छा, तोर कौन वंशज रहो ये जमीन में, नाम बताओ तो। त्रेत गोड़ात। अच्छा, तो अखन तोहिन भी एखन भूमिहीन हा कि कहीं रहाला, रेंट में रहाला कि अपन घर बना हा? रहती जमीन है कि यहाँ आवाला तो का बोलोला बुधिया? पहले घर तो जब अथी बाप मन रहते न से खेन बड़का बड़का कुकुर रहते, बंदरा भी रहे, कुकुर ले लिया देते रहे। पहले के बुढ़विनो भागत रहती डरे, खाली धमकात रहे कुकुर। कुकुर पीछे छोड़ देते रहे। हाँ, कमिया सहित के कामबा खाए नहीं देते रहे, इतना धमकात रहे। और एखन अब एखन जब कब्जा करे आए तो केस कर दिले हम इनके। केसो करल नहीं तो जब केस करल नहीं तो काल काम करत है। काम तो करत। हाँ, टाइटल शूट कर ले है तो के काम नहीं करना चाहिए। और बड़का गाड़ी लाइन के खड़ा कर दे रहे। मारपीट तो नहीं होले हो? मारपीट नहीं होले है, खाली पुलिस मन के काम बंद करवाए देते रहे। मतलब बुधिया ने पुलिस को एक माध्यम बना लिया है रैयतों को डराने के लिए, और पुलिस के द्वारा इनको डराया जाता है। ये बताओ दादा, तो कौन परिवार से ही? हम देवराम परिवार से ही, हम कर लड़का है। अच्छा, तो पहले पूर्वजों ने जब यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए आया था, जोताई कुड़ाई करने के लिए आता था, तो उसमें समय वो जो है बड़ा बड़ा कुत्ता और बांदर इस सब, और जैसे बैल उल घुस जाता था बहुत ख़राब मारता था और बैल भी मर जाता था। जब बुधिया मर गया तो उसमें कीड़ा लग गया था। तो देखा आप लोगों ने? नहीं, हमारा बाबूजी बोलते थे, तो बताता थे, और उसी बात को जानते हैं कि बहुत मतलब दुष्ट आदमी था। अब अभी आते हम लोग यहाँ पर कब्जा करने के लिए तो पुलिस को भेज देता है, तो फिर 144 ये करता है,
पुलिस यहाँ क्या बोलता है, वो डराता कहता है कि धमकाता है क्या? नहीं, वो बोलता है कि आप लोग यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, काहे? अभी जो यहाँ केस चल रही है, ऐसा बोलता है। तो क्या बन रहा है, हम तो यहीं से देख रहे वो हैं। पैसे वाले हैं बहन, वो पैसा वाला, हम लोग गरीब है ना, इसलिए। तो गरीबे बोल के तो बिहार सरकार आपको जमीन दिया है ना? गरीबे बोल के ना दिया है? जी जी अमीर रहते तो थोड़ी देता। जी। तो पहले का क्या क्या दिखाता है और उसमें बोलता है कि ये मेरा ज़मीन है, और कह के मतलब काम कराता है। देखिए कैसे यहाँ रैयतों को, भूमिहीनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये बताओ दादा कि तोहिन आज नापी करला सब ठीक ठाक होलो, आज कोई मने आले तोहिन के रोके ले? नहीं, अभी तो नहीं आए। नहीं आले काहे? आदमी देख के? आदमी देख के नहीं आए। तो तोहिन यहाँ का करबा? यहाँ तो आंबा बगीचा लागत हो। अपन बाउंड्री करके कुछ खेती करबे चाहे। फिलहाल जो यहाँ पे उस भूमिहीन परिवार से जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। दौली लेके आहिस, का करत हिस? हम ई घास उस काटब कई के साफ करब अपन जमीन के कई के आए हैं। पर बुधिया तो बोलोला तुहिन कर जमीन ना खो। न खाओ ओहे तो ई का कर दिले तो हम इनके दिले है हुने से सरकार अनुदान जमीन कहिए के नहीं गरीब के दिलक है, तो एखन दिलक है तो हम इन कहती है हम इन करे के, वो कहेला हम नहीं देबोन हमार है के हैं। तो ई का बात, वो दिलक झूठे हम इनके सरकार। लेकिन सीओ भी बोला था तोहिने कर जमीन हो। ओहे तो सरकार दिलक है तभे नहीं आई है ना, नहीं देतलक तो आउठिना नहीं जाइले, हियाँ बताले तभे नहीं आई है। अच्छा, ये जमीन तोर हो जातो तो का करबे हियाँ? का करबे, खेती बाड़ी कुछ कुछ लगाब, एक दू रूम कर घर मकान बनाब, रहब हैं, और का करबे। बिल्कुल आश्रय में है रैयत, देखिए अब क्या होता है। लेकिन बाकी रैयतों से बात करते हैं। तो कौन परिवार से हिस्माए? तिरहित महली का पुतो है, बड़ा पुतो। अच्छा, ये बताओ कि जे बुधिया हो से तोहिन के भी डरावला का? हाँ, डरुआ का बोलोला? का बोलोला कि यहाँ से अथी मत करा यहाँ जमीन के, तो हम इनका ये कि जब दिल है इनका राजा दादा के तभी नहीं आइएला। हाँ, तो गरीब के दिल है तो हम इन कैसे छोड़बे? हम के खरीदियो न ऐसा कहन ना हो। हाँ, खरीदते चाह बगान रहे, हम चाह पत्ते तो रही यहाँ तो। अच्छा, तो आवत रहीस? हाँ, पत्ते तो आवत रहे चाय। हाँ, चाय पत्ते से खनी बगान नहीं रहे, अम्बा गछ नहीं रहे, लीची उची कुछ नहीं रहे। बाद में अपन देखा। देखिए कितनी पुरानी महिलाएं हैं जो चाय बगान था तब की ये बातें कर रही हैं। फिलहाल जो नई पीढ़ी है उनसे भी बातचीत करते हैं। आप तो बहू हैं दीदी, लेकिन आए हैं यहाँ का मसला को सुने हैं, समझे हैं? जी मैं जानती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपकी ही ज़मीन है, सीओ ने भी बाकायदा इसी साल ऑर्डर किया है और आपको घर बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए आपको बोला गया है, लेकिन अड़चन कहाँ पे आ रहा है, क्या देख पाए आप? अड़चन ये है कि देखिए, पहले तो हम अपना ज़मीन में अपना कह सकेंगे तभी ही कुछ करेंगे। जब वो हमें अपना ही नहीं कहने देंगे, हम अपना ज़मीन पे कैसे कुछ कर सकते हैं? तो पहले तो हम लोग अपना बनाने के लिए ही अभी लड़ रहे हैं कि हम ये ज़मीन ये तो कह सके कि ये मेरा ज़मीन है, तभी हम उसमें काम करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये आप लोगों का नहीं है, इसमें आप लोग काम नहीं कर सकते, केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन तो ज़मीन के मामले में कागज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कागज़ तो आपके पक्ष में है। यही तो बात है, हम लोग कागज़ बोल रहे हैं लेकिन वो कागज़ को देखना नहीं चाहते हैं ना। वो बोल रहे हैं कि कोर्ट के मतलब ये मामला कोर्ट में है तो उसके बाद ही ये बात मतलब होगा आगे, लेकिन वो अपने कर रहे हैं, हम लोग को मना कर रहे हैं। तो ऐसे में तो हम लोग भी बैठे नहीं रह सकते। मतलब खुद ही कोर्ट जाते हैं और खुद ही काम भी शुरू करते हैं। और हम लोग है कि बस वो जो बोल रहे हैं उसको मान के बैठे रहें, ऐसा तो हम लोग भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग के मतलब दादा परदादा लोग ऐसे किए, लेकिन हम लोग भी वही करेंगे तो फिर क्या ये रह गया? अभी हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग तो कुछ अलग करेंगे ना, हम लोग तो लड़ेंगे ना। तो वही हम लोग अपना ज़मीन अपना कहने के लिए आए हैं। अच्छा, बाकी 2 रैयत उधर मिल गया? ऐसे ही तो सुनने में आ रहा है। अब कोई तो मुंह से बोलता नहीं है कि हम मिल गए हैं, लेकिन सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि वो लोग मिल गए हैं। अब वहाँ काम हो रहा है, वो कहता है कि हम नहीं करवा रहे, जिनका है वो करवा रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, वो मिल गए होंगे। मतलब पैसे की लालच भी यहाँ पर आ रही है। दिनेश से हम आखिरी बार जुड़ते हैं, लगभग चीज़ें हमने समझ ली है। दिनेश जी, ये बताइए, आपके जो 2 बाकी रैयत हैं उधर मिल गए हैं जैसे हमें पता चला, सही बात है क्या? हाँ, ये तो सही बात है, क्योंकि जो केस में जिनका नाम जो सबसे ऊपर था, जिनको हम लोग विश्वास करते थे, जो प्रीतम करमाली हैं,
क्या नाम हुआ? प्रीतम करमाली, उर्फ लोहरा। तो वो बुधिया जी से मिल के अपने प्लॉट पे वो काम करवा लिए हैं और अपना खुद केस को शायद विड्रॉ कर लिए हैं। मतलब अपना केस को मतलब अपना एक तरह से वो विड्रॉ कर लिए हैं। बाकी जो हम लोग जो एंट्री मारे हैं, ठीक है, बाकी जो रैयत लोग हैं वो लोग का अभी चल रहा है। सिर्फ वो उससे मिल के अपना साठगांठ बना लिया है। मतलब प्रीतम लोहरा के पास लग रहा है ज़्यादा ज़मीन आ गया है। पहले भूमिहीन था परिवार, अब लगता है अपना ज़मीन बहुत बना लिया, इसीलिए दे दिया होगा बुधिया जी को। क्या लगता है? अब ये अंदर की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक है ये पैसे का ही बात है। पैसे के लालच। भूमिहीन ज़मीन जो सरकार हमें देती है अनुदान पे, जो हमें दान करती है, उसको तो ना आप बेच सकते हैं और ना ही कहीं पे आप दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे बेच दिए प्रीतम लोहरा जी? जैसे उनका आपसे अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर मान लीजिए बेच भी दिए हैं तो वो एक तरह तो से आप तो सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं ना, ये तो सरकार दिया है आपको। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना एकदम कानून के खिलाफ है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ना ही ये ज़मीन आप मतलब किसी को ट्रांसफरेबल नहीं है, ना ही बेच सकते हैं और ये विरासत योग्य है। मतलब आपका जो आने वाले जो बच्चे होंगे वो लोग यूज़ करेंगे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे चलेगा। लेकिन वो किस तरह से किए हैं ये तो या तो बुधिया जानता है या प्रीतम करमाली जानते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ें यहाँ पे समझिएगा कि जो 7 परिवार थे उनमें से जो 2 परिवार हैं उन्होंने अपनी ज़मीन बुधिया एजेंसी को दे दी है, बुधिया जो मालिक हैं उनको दे दिए हैं। और लेकिन ये ज़मीन, ये कागज़ आप देखिए जो बिहार सरकार ने इनको दान दिया था और उसमें ये कागज़ भी दिया था और यहाँ पे बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आप इस ज़मीन को ना तो बिक्री कर सकते हैं, ना ही किसी और को हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकारी ज़मीन को जो बाकी 2 रैयत थे उन्होंने बेचने का काम किया है, जिनके ऊपर बाकायदा थाने को कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। लेकिन थाना यहाँ पर जो मेन रैयत है उनको ही यहाँ पर फंसा के काम रोकने की कोशिश कर रही है और जो बाकी लीगल तरीके से यहाँ पे अपना अधिकार जमा रहे हैं वो बाकायदा आज सुबह तक यहाँ पे काम किए हैं। तो यहाँ पे समझिए कि सरकारी ज़मीन को ही यहाँ के जो दबंग किस्म के लोग हैं सरकारी ज़मीन तक को नहीं छोड़ रहे हैं लूटने के लिए, कब्जा करने के लिए और बाकायदा चंद पैसों की लालच में जो भूमिहीन रैयत है वो भी अपनी ज़मीन को इनके हवाले कर रहे हैं, जो एक गैर कानूनी है। सरकार को या सीओ साहब जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है उनको इस मसले पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। BITOP को भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन BITOP फ़िलहाल अभी जहाँ तक हम खबर बना रहे हैं अभी तक बुधिया को ही सपोर्ट कर रही है, रैयतों को सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे जांच का विषय है, लेकिन तब तक यहाँ पे रैयत काम करे नहीं करे 144 में यहाँ सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे जैसे लग रहा है कि कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ के थाना प्रभारी खुद कानून को अपने हाथ में लेके जो अगला पक्ष है इनलीगल जो है उनको यहाँ पे काम करवा रही है। फ़िलहाल बहुत बड़ी यहाँ पे कहानी है, एकड़ों की यहाँ पे लूट है और बहुत ही गैर तरीके से यहाँ पर ज़मीन की लूट हो रही है, जिस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है यहाँ के सीओ को और यहाँ के थाना प्रभारी जो है उनको सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल अभी हम हैं यहाँ पे और कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे और कुछ कागजातों के साथ पूरी सच्चाई आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।